दोस्तों, मैं फराज मलिक। कल मैंने आपको म्यांमार की एक खबर सुनाई थी कि वहां की आर्मी ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। एक वहां की लीडर है बड़ा फेमस, आंग सान सूची, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद और सरकार के तख्ता पलट के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गए। लोकतांत्रिक देश अमेरिका जैसे, भारत जैसे देशों ने इस पर चिंता जाहिर की। अमेरिका ने तो साफ साफ कह दिया कि आंग सान सूची को फौरन रिहा किया जाए आर्मी की तरफ से, वरना हम कोई एक्शन लेंगे। फिलहाल खबर यह आ रही है कि वहां के आर्मी के प्रमुख के हाथ में पूरी सत्ता रहेगी 1 साल तक। 1 साल तक म्यांमार के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश चलाते हैं, अब वहां का सेना प्रमुख पूरा देश चलाएगा। किस नेता को कौन सा पोस्ट देना है, यह काम वहां का सेना प्रमुख करेगा। यानी पूरी तरह से सत्ता अब सेना के हाथ में आ चुकी है। 1 साल तक के लिए 1 साल तक के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है वहां के सेना प्रमुख ने। अब इस बात को लेकर जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका जैसे देश, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि बड़ा गलत हुआ है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना बड़ी चिंताजनक है, अफसोसजनक है, शर्मनाक है। मतलब तरह तरह के बयान लोकतांत्रिक देशों की तरफ से आ रहे हैं और इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी बयान दे दिया है कि आप फौरन इस फैसले को वापस लें, जिन लोगों को बंधक बनाया उनको छोड़ें। और इसको लेकर आज संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग भी हो रही है जिसमें देश के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इस मीटिंग में यह चर्चा की जाएगी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कि आखिर म्यांमार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, क्योंकि लोग आंग सान सूची इसको लेकर बड़ा परेशान है। ये एक सूखी सी महिला है, इसको लेकर बड़ा परेशान है और इस महिला ने आर्मी के साथ मिलकर, मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आप लोगों को बताया था कि आर्मी के साथ मिलकर इसने वहां के रोहिंग्या मुसलमानों का कत्ल करवाया था। वहां की औरतें, रोहिंग्या मुसलमानों की औरतों के साथ जुल्म हुआ है। ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है कि अगर आप सुनेंगे ना तो रूह कांप जाएगी। इसी आंग सान सूची का हाथ बताया जाता है पूरा पूरा उनके कत्लेआम में। जब म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, जुल्म किया जा रहा था, तो उस वक्त कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं बोला था, सारे देश चुप थे। उस वक्त किसी को लोकतंत्र नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उसी आर्मी ने अब सरकार का तख्ता पलट किया है और वहां की उस आंग सान सूची को गिरफ्तार किया है, तब सबको लोकतंत्र नजर आने लगा, सब लोकतंत्र की दुहाई देने लगे। लेकिन उस वक्त सारे देश खामोश थे। चलो, ये हो गया अमेरिका और दूसरे देशों की बात, ईसाई देशों की, यहूदी देशों की, इन सब की बात हो गई। लेकिन बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर कि रोहिंग्या मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में है, इन पर जुल्म हो रहा है। चाहे चाइना हुआ, म्यांमार हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये बेचारे रोहिंग्या मुसलमान पड़े हैं और इन पर बेइंतहा जुल्म किया जाता है। लेकिन मुस्लिम कंट्री, ना तो सऊदी अरब ना तो टर्की, ये लोग इस चीज पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। कत्लेआम होता है खुलेआम, सबके सामने है। रिपोर्टें आती हैं कि वहां पर म्यांमार की आर्मी ने मिलकर कट्टरपंथियों के साथ मिलकर, चरमपंथियों के साथ मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया। चाइना के अंदर जो जुल्म होता है उसकी रिपोर्टें भी आती हैं। लेकिन ये मुस्लिम देश भी कोई आवाज नहीं उठाते हैं। टर्की अपने आप को बड़ा आगे ले जाना चाहता है, मुस्लिम देशों का मसीहा बनना चाहता है, लेकिन टर्की भी इन चीजों पर आवाज नहीं उठाता। ये बड़ा अफसोस की बात है। समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग किस बात से दबे हुए हैं। लेकिन अब जब सेना ने बगावत की और म्यांमार की सरकार का तख्ता पलट किया, तो अब सारे देश लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा शर्मनाक हरकत है, ये है वो है। और आंग सान सूची ने एक बयान भी जारी किया है अपने लोगों के लिए कि इस फैसले को वो ना माने। लेकिन भाई, वहां पर सेना का राज रहा है पिछले 50 साल। 50 साल म्यांमार के अंदर आर्मी ने अपना राज किया है और अब अगले 1 साल तक भी आर्मी वहां पर राज करेगी, आर्मी का ही शासन चलेगा, क्योंकि सरकार भ्रष्ट थी वहां की भी। आर्मी ने यह आरोप लगाया वहां की सरकार पर कि ये लोग धांधली करके जीते हैं, इसीलिए वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया। फिलहाल बड़ा जुल्म हुआ था वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों पर, उस वक्त कोई भी लोकतंत्र की दुहाई नहीं दे रहा था। लेकिन इस मैटर पर सब लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग भी हो रही है कि आखिर अब म्यांमार के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। तो फिलहाल यही रिपोर्ट थी कि वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया गया 1 साल तक के लिए और आर्मी ने जो है बहुत सारे मीडिया चैनल्स को भी बंद करवा दिया है। गोदी मीडिया शायद वहां पर भी था, तो उन चैनल्स का प्रसारण रोक दिया है आर्मी ने। मतलब पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले लिया है देश को और अब आर्मी का कहना है कि 1 साल तक हम इस देश पर राज करेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही कोई और खबर इससे रिलेटेड आती है तो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।